about some preparation of some addition polymers, in which in polyolefins we are taking the first example as polythene or polyethylene. Through the free radical mechanism, we have seen at high temperature polythene is formed by the monomeric units of ethene. But nowadays there are two type of polythene formed, that is LDP and HDP, means low density polythene and high density polythene. Yesterday when we have discussed about the classification, so basis on structure we have discussed about the linear chain and branch chain पॉलीमर्स, जहाँ पर हम लोगों ने हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात की थी. सो व्हाट इज लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन? द फर्स्ट वन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, और इसको हम क्या कहते हैं? LDPE, मीन्स लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. तो ये इसी नाम से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. LDP को एक्सप्लेन कीजिए, LDPE को एक्सप्लेन कीजिए. तो ये कुछ और नहीं है बल्कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है. प्रिपरेशन मेथड मैकेनिज्म सेम है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर होता है. बट प्रिपरेशन मेथड में हमें क्या करना है, कंडीशंस हमारी डिफरेंट हो जाती हैं. इथीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब 473 केल्विन और 1500 एटमॉस्फेयर पर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन प्रिपेयर करते हैं. ये किस तरीके का है? लो डेंसिटी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ब्रांच चेन में, तो उसको चाहे इससे कनेक्ट कीजिए चाहे इसको उससे कनेक्ट करके याद रखिएगा. ये हाईली ब्रांच चेन पॉलीथीन है, इसलिए ब्रांच होने की वजह से क्लोजली पैक नहीं होती. कल भी हमने पढ़ा, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है. कितनी है? 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कितना है? लो है, 384 केल्विन होता है. दूसरा अगर प्रॉपर्टी देखें तो इट इज केमिकली इनर्ट, टफ एंड फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल है, केमिकली इनर्ट है, और टफ है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. दैट यू आर टू रिमेंबर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. व्हाट अबाउट यूजेस? यूजेस आपको याद रखने होंगे, एग्जाम्स में आपसे यूजेस पूछे जाते हैं, 1 और 2 यूज इन 2 मार्क्स. बेसिकली इनका यूज हम इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं फ्लेक्सिबल पाइप्स, टॉयज, बॉटल्स एटसेट्रा. नाउ व्हाट अबाउट हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है? इट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. प्रिपरेशन मेथड में हम क्या देखेंगे? यहां पर हम ले रहे थे 473 केल्विन और 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, प्रेशर भी कम ले रहे हैं, बट कैटलिस्ट हम वहाँ पर ऑक्सीजन के ट्रेसेस लेते हैं. यहाँ पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं. जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? व्हेन वी आर एडिंग टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इन ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इज नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट. बाकी रिएक्शन सेम रहेगी. N मॉलिक्यूल्स इथीन के लेंगे और होल N फॉर्म कर देंगे. यहाँ इसको हमने किस में पढ़ा था? हाई डेंसिटी पॉलीथीन को लीनियर चेन पॉलीमर में पढ़ा था. तो इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल. लीनियर होगा तो क्लोजली पैक्ड होगा, स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे थे. सो हाई डेंसिटी होगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा. बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होती है नेचर में, जबकि ये ट्रांसल्यूसेंट होती है. केमिकली इनर्ट वो भी है और ये भी है, लेकिन उससे ज़्यादा टफ और हार्ड है, इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. यूज़ देखेंगे. बेसिकली इसका यूज़ हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए बनाए जाने वाले कंटेनर्स में करते हैं. अलग अलग तरीके के हाउसवेयर्स जैसे कि बकेट्स को, डस्टबिन्स को, पाइप्स को, बॉटल्स को, हाई क्वालिटी टॉयज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ पॉलीओलेफिन इज पॉलीप्रोपाइलीन. प्रोपाइलीन मीन्स प्रोपीन. तो आपको पता है इसका मतलब मोनोमर यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी प्रोपीन होनी चाहिए. प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? 3 कार्बन होते हैं प्रोपीन में, CH3 CS डबल बॉन्ड CS2. टेम्परेचर अराउंड आपको सेम ही लेना है जो हम लोगों ने हाई डेंसिटी पॉलीथीन में लिया था, 373 केल्विन. वहाँ हमने प्रेशर लिया 6 to 7 एटमॉस्फेयर. यहाँ पर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे. जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगेन यू आर टू टेक और होल एन फॉर्म कर देंगे. किस तरीके से होल एन बनाएंगे ध्यान रखेंगे लिखने के लिए. यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, 2 वैलेंसी फ्री होंगी, तो जो अगला मॉलिक्यूल जुड़ेगा लाइक दिस, सी हियर, सी, इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा, CH CS2 CS3. अब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वैलेंसी फ्री होगी, ये वैलेंसी फ्री होगी, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से लिखेंगे. इससे आपको समझने में आसानी होगी. ये बॉन्ड भी टूटेगा और यहाँ पर बॉन्ड बनता चला जाएगा.
तो इस तरीके से आपको 2 वैलेंसी फ्री करके होल एन लिखकर दिखा देना है, या इस तरीके के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके पॉलीमर बना देना है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये इनसे भी ज़्यादा हार्डर और टफर है, पॉलीथीन से भी ज़्यादा। किस चीज़ में इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए सीट कवर बनाने में, कारपेट फाइबर बनाने में, रोप्स में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट मेंबर इज पॉलीस्टाइरीन, इसको हम स्टायरॉन भी बोलते हैं। पॉलीस्टाइरीन से पता चल रहा है कि इसका मोनोमर यूनिट कौन होना चाहिए, स्टायरीन होना चाहिए। स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH2। सो स्टायरीन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड जब हीट किया जाता है तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पॉलीस्टाइरीन में कन्वर्ट हो जाता है। केवल आपको मोनोमर यूनिट रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं मोनोमर यूनिट। स्टायरीन का फॉर्मूला ये है CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक वैलेंसी फ्री, यहाँ एक वैलेंसी फ्री, यानी अगला मेंबर यहाँ से जुड़ता चला जाएगा। बेंजीन रिंग पर कोई चेंज नहीं आएगा, अगला मेंबर यहाँ जुड़ता चला जाएगा, तो होल एन करके आप दिखा देंगे। ये कैसा होता है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट इज़ ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। जैसे कि हमने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़े थे। थर्मोप्लास्टिक वो हैं जो इजीली मोल्डेड होते हैं, तो इनका यूज़ हम टॉयज़ बनाने में, कॉम्स में, प्लास्टिक कप्स जो कि हॉट टी और कॉफ़ी पीने में काम में आते हैं, प्लास्टिक कप्स बनाने में काम में लिया जाता है। टीवी और रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट्स बनाने में, उसकी लाइनिंग फॉर्म करने में इसका यूज़ पॉलीस्टाइरीन का किया जाता है। So that is about the polyolefins. Now polyhaloolefins means olefins का halogen derivative. The first important member is Teflon. टेफ्लॉन का दूसरा नाम क्या है, PTFE। इसी नाम से पूछा जाएगा एग्जाम में, PTFE। PTFE क्या है, पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलिन, यानी इथाइलिन का फ्लूरो डेरिवेटिव है। जब आप इथाइलिन मीन्स इथीन, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके चारों हाइड्रोजन को आप हटाकर F लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टेट्रा फ्लूरो इथीन, टेट्रा फ्लूरो इथीन। अब आपने ये मोनोमर यूनिट हो गया, इसका पॉली बना दोगे तो पॉली टेट्रा फ्लूरो इथीन, या दूसरा नाम क्या है इसका, टेफ्लॉन। यहाँ पे आप एसिटाइल पेरोक्साइड का प्रेजेंस लेते हो, ऑन हीटिंग इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू टेफ्लॉन। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ वेरी हार्ड, टफ, केमिकली इनर्ट, लेकिन ये स्टेबल है सिर्फ 598 केल्विन तक। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि टेफ्लॉन कोटिंग के नॉन स्टिक कुकवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर क्या होती है, इनकी कोटिंग ब्रेक होने लगती है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंट टू ओनली 598 केल्विन, दे आर हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर। यूजेस देखेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू, वन ऑफ द यूजेस कि इनका यूज़ हम नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग के लिए करते हैं। इसके अलावा इनका यूज़ गैस्केट्स में और सील्स में करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर को विदस्टैंड कर सकती है, और इलेक्ट्रिक आइटम्स के इंसुलेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट मेंबर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, अगेन मोनोमर यूनिट क्या होगी, विनाइल क्लोराइड। अभी हम लोगों ने देखा था, दैट इज इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl इज विनाइल क्लोराइड। इसको बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंट में इनर्ट सॉल्वेंट के साथ क्या बना दिया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म किया जाता है। अगेन क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर, और इस तरीके से नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज और यूजेस और मोनोमर यूनिट ध्यान रखनी है। इट इज थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है। अभी हमने देखा जो थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, यानी ये भी इजीली मोल्डेड है, कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, जो कि मैंने कल आपको बताया था, प्लास्टिसाइजर से प्लास्टिसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू फायर एंड केमिकल्स ऑल्सो। हमें PVC वायर्स पता है कि PVC पाइप्स का भी यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ PVC पाइप्स फॉर इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, रेनकोट्स बनाने में, टेबल क्लॉथ्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लोर कवरिंग में भी PVC का यूज़ किया जाता है। सो रेस्ट ऑफ वील डिस्कस टुमारो। थैंक यू।